अभी जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में एक आलोचना और कुछ रिपोर्ट में देख रहा था कि उसमें यह आया कि जिस लेवल पर इसका पायलट प्रोजेक्ट्स को चलाया जाना चाहिए था वैसा नहीं चलाया गया, बहुत सीमित पैमाने पर कुछ स्कूल में करके कर दिया गया। क्या उस हड़बड़ी के चलते ये समस्या? नहीं, ये आप OSM के बारे में करो, वो अलग विषय। ये तो हमने जो कंप्लेन पोर्टल की, जी नहीं, मैं ये अलग बात है। वो है, देखो उसको, उस कंपनी को CBSE ने एक प्रक्रिया में चयन किया है, उस एक प्रक्रिया में चयन किया है। उसमें भी कुछ प्रश्न आया है इसको भी मैंने जो उस IIT की एक कमेटी बनाई, एक्सपर्ट कमेटी बनाई, उनको भी मैंने अपेक्षा रखा है, आप उसको अभी तो तंदुरुस्त करो पोर्टल को, लेकिन उसमें से क्यों पोर्टल ग्लिच हुआ उसका भी तो किसी का अकाउंटेबिलिटी होगा, उसको भी ढूंढो। और ये जो कंपनी के बारे में जो 3 प्रश्न आ रहा है उसको भी देखो, और भी हम कोई लोगों को लगाए कमेंट के सारे जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स लोग हैं, ये कंपनी की वैल्यूएशन कैसा रहा इसको थोड़ा देख रहे हैं। फिलहाल अभी तो हमारी प्रायोरिटी उन बच्चों को, जो बच्चों ने रीवैल्यूएशन का अप्लाई किया, हमारा अनुमान है उस 4 लाख में से 2-1 लाख बच्चे आएंगे रीवैल्यूएशन एप्लीकेशन के लिए। उनको कैसे हम समाधान दें, ये मेरे प्रायोरिटी नंबर 1 है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो बहुत ज़्यादा हमलावर हैं OSM के सॉफ्टवेयर कंपनी को क्यों दिया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने वीडियो भी डाले, उसमें ये सवाल खड़े किए गए कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत ऐसी कंपनी को दिया गया जो ऑलरेडी पहले 2019 में तेलंगाना में इस तरह के मामले में वो फंस चुकी है। तेलंगाना में अभी तो उन्हीं की सरकार है, अभी भी तेलंगाना में वो काम कर रहा है। कर्नाटक में उन्हीं की सरकार है, अभी भी वो कर्नाटक की सरकार के साथ काम कर रहा है। तो भारत सरकार के लिए एक अभिमत रखेंगे, कर्नाटक तेलंगाना के लिए कोई दूसरा व्यू पॉइंट उनका है। राहुल गांधी मूलतः बिना तथ्य की बोलने वाले एक नेता बन चुके हैं। हमारे दुर्भाग्य हमारे देश की LOP है। वो LOP अगर तथ्य विहीन, आधार विहीन बातों को रखेंगे तो हम क्या कर पाएंगे। इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, वो दोहरी मत की व्यक्ति है। उनके वहां काम करे तो सही कर रहा है, सही कंपनी है। CBSE ने लिया तो गलत किया, दोहरापन है ना, डबल स्टैंडर्ड है विषयों के ऊपर। हाँ, लेकिन जैसे वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये कि 2019 में तेलंगाना में अगर इसी तरह के मामले में ये कंपनी ये तथ्य खराब हो गई, ये तथ्य देखो देवेंद्र जी, आप भी थोड़ा खुद अभी रिसर्च कर लो, आप तो देश की बड़े विद्वान पत्रकार हो, खुद रिसर्च कर लो। राहुल गांधी जी की आरोप पे कोई तथ्य नहीं है, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। तथ्य होने से फिर हम उसके उत्तर देंगे। बेबुनियाद बातों को, अनर्गल बातों को, इस प्रकार की बातों को महत्व देनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी एक पैटर्न डेवलप की है, एक नाटकीय ढंग से, एक कहा जाता है ना, थूक के भाग जाना, स्पाइक और रनावे, इनके पैटर्न बनी है। और दूसरा उनके मन में एक कुंठा आ चुकी है, इज रिलक्टेंट कुछ सच्चाई को स्वीकार करने में। भारत की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति को साथ नहीं देते हैं, भारत को नीचा दिखाने के लिए सब समय काम करते हैं। इसलिए इसमें एक सीरीज है, उनकी कोई भी आरोप पे तथ्य, उन्होंने SIR के ऊपर आरोप लगाया था, उन्होंने EVM को गलत बताया था, उन्होंने डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाया था, उन्होंने भारत की सैन्य शक्ति की पराक्रम को मजाक उड़ाया था, भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान को तहस-नहस करने में उन्होंने प्रमाण मांगा। भारत की हितों के साथ, भारत की प्रगति के साथ उनकी आत्मा नहीं है, इसलिए उनकी आत्मा से इस प्रकार की बेबुनियादी तथ्य विहीन बातों का, इनके वो काल्पनिक बात बताते हैं।